ग्रुप 13 का बेसिक ट्रेंड लगाकर ऑप्शन ए, बी एंड टी एल टिक किया गया। भाई एनडीए ने ये ऑप्शन स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए रखा था। देखो अपॉर्चुनिटी की वजह से कैसा आपका मॉनिटरिंग मार्क्स आता है। एक क्वेश्चन को मैं एक बार रेड कर देता हूँ, है ना। The elements of group 13 with highest and lowest first ionization therapies are respective A is PLTL, B is TL and P, C is PN, IN, D is PN। क्या ना, अब देखिए यहाँ पे क्या बात है। एक्चुअली जो हमारा ग्रुप कंटिन्यूस में है ना, गैलियम, लिथियम है, टिया, ठीक है, ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, पिकोट, टिया। ओके, अब अगर आप ध्यान रखिए तो आप बेसिक करना आएगा कि यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इंसर्ट होते हैं 4d10 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर इंसर्ट होते हैं 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। यदि एल्यूमिनियम से गैलियम में 3d10 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो रहे हैं, गैलियम से 4d10 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो रहे हैं, और डी से टीएल इसमें पूरा 14 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो। अब जो हाईएस्ट है उसके लिए तो कोई लड़ाई ही नहीं है। हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट आई ई फर्स्ट जो है वो है बोरो। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड तो यही कहता है, नॉर्मल ट्रेंड की आई ई यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिड है। लेकिन यहाँ चीजें क्या हो रही है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डी एंड एफ आर पोअर शील्डिंग ऑफ electrons in the inner structure। तो ये जो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा से शील्ड नहीं कर पाते, ये पुअर शील्ड पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एनोमलीज आता ही है, क्योंकि 3D पूरा कम्प्लीटली फिल हो चुका है, फिर 4D कम्प्लीटली फिल हो चुका है, फिर 4F कम्प्लीटली फिल हो चुका है। तो जो पहला ट्रांजिशन है हमारा, और वो पहला ट्रांजिशन है एयर से का क्या, गैलियम के लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एटॉम नंबर 13 से आएगा और इसका 31 से आएगा। तो अभी पूरा का पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो स्कैंडियम से लेकर के आपका जेडन आता है, ये 21 से 30 होता है, फिर आता है गैलियम। तो जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्ड करते हैं, सो पुअर शील्डिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से गैलियम का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एक और बात हम देखते हैं, और वो है हमारा गैलियम टू इंडियम बिट्स। गैलियम टू इंडियम, इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3D इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ 4D इंट्रोड्यूस होगा। कोई नया टाइप का शील्डिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, नो न्यू टाइप ऑफ शील्डिंग इंट्रोड्यूस, है ना, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, डी ही है। तो अब क्योंकि डी ही है, कोई नया हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जिसके वजह से ना यहाँ थोड़ा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डोमिनेट्स, ठीक है, और एटॉमिक साइज डोमिनेट होने की वजह से द आयनाइजेशन एनर्जी ड्रॉप्स टू इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम, है ना, और यहीं पे सबसे मिनिमम ड्रॉप होता है। और यहाँ गैलियम पड़ा है हिडियत से,
है ना, इट ड्रॉप्स टू अ सॉल्यूट मिनिमम। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसको अब आगे वाले टर्म्स, जब इंडियम से हम पहुंचते हैं टीएल की तरफ, तो यहाँ पर 4f14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ शील्डिंग डी की भी है और एफ की है। अब इन इफेक्टिव इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है, शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d, समझे। तो अब इससे लीड्स टू दैट्स टू इंक्रीज जेड इफेक्ट, और जेड इफेक्टिविटी होगा तो फिर से इस बार आयनाइजेशन थेरेपी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्वालिटी पता नहीं है कि अच्छी तरह। यानी हमारा जो मैक्सिमम था, मैं आपके यहाँ फाइनल ऑर्डर कर देता हूँ। फाइनल ऑर्डर है कि सबसे बड़ा बोरॉन का है, फिर टीएल का, फिर कैलियम, एल्यूमिनियम एंड इथेन। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा इज पी एंड आई एन, है ना। एक है हमारा, और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, फाइंड इट। थैंक्स फॉर